दोनों लोग हमारे जो बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार लोग, दोनों लोगों का एक दूसरे के विपरीत था। नवेद भाई तो हमेशा कह दिए कि सारे के सारे अधिकतर 1-2 छोड़ करके सारे के सारे एग्जिट पोल सही होते हैं। आपने बताया कि 1-2 सही होकर के सारे फेल होते हैं, तो दोनों में आप समझ सकते हो। बस बता दूं कि जो हमारे जो एक्सट्रीम मीडिया, कई सारे मीडिया हाउसेस हैं, हाँ। जिन लोगों ने खाया है आदरणीय साहब जी का, तो उन्हें तो 2 दिन का ध्यान में भंग ना हो, इसलिए उनको खुश करने के लिए ये एग्जिट पोल लाया गया है। और वो हमारे साथी बैठे हैं बीजेपी के, वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, आज हालत यह है, आज समझिए कि जिस तरीके से मीडिया के लोगों ने, अभी आपने सैंपल साइज की बात करी, बहुत अच्छी बात कही। और ये जो सैंपल जो साइज लेते हैं लोग शहरों में लेते हैं, जो गाँव में तो पहुंचती ही नहीं है। अगर गांव की बात करें तो पहुंचते नहीं, 1-2 लोगों को चट्टी चौराहे पे कहीं मिल गए तो मिल गया, नहीं तो वो भी छोड़ दो आप। अब अगर आप देख लो 2004 में इसी तरीके से जब इंडिया साइनिंग का नारा दिया था बीजेपी के लोगों ने, तब भी जो है ये एग्जिट पोल क्या बता रहे थे कि बीजेपी आ रही है, ठीक उसके उलट हुआ और ठीक ठाक उलट हुआ। और 300 सीट तब भी बताया था, हाँ, अप्रॉक्स 300 सीट बताए थे। लेकिन अब क्या है, अब सच्चाई आपको 4 जून को मिल जाएगी। एक बात तो तय है, बीजेपी ने माहौल बनाने के लिए और जो है जिस तरीके से कुछ चीटिंग करने के लिए, और बताऊं कि कह सकते हैं कि अभी देखिए, आप देखें एक तरफ कि बीजेपी ने जो प्रशासनिक जो अधिकारियों का मतलब एक माइंड सेट करने के लिए, देखिए हम जीत रहे हैं और जो है अधिकारियों के माध्यम से जो है वो धांधली करना चाहते हैं। ये मैसेज है, ये हर एक व्यक्ति में है। मैं बता दूं आपको, कल से जब से एग्जिट पोल आया है, ये आम जनमानस में इस बात की बहुत बड़ी चर्चा है कि जब लोग वोट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, और आप दिखा रहे हो टीवी पे इतनी सारी सीट्स आ रही हैं। आप बताओ, एक चैनल दिखा रहा है यूपी में 2 से 6 सीटें आ रही हैं। एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिनमें आप लोगों की पार्टी की बढ़ोतरी बता रहे हैं। हाँ, यूपी में सही बात है। मैंने बताया कि देखिए आज के समय अगर देखें मीडिया हाउसेस तकरीबन 70 to 80% हमारे अडानी और अंबानी जी के जेब में है। इससे कोई ऐसा कोई हमारे बीजेपी के साथी बैठे उनको ही पता है। बस अब सोचो, अडानी और अंबानी NSE से लेके BSE में लिस्टेड कंपनियां उनकी हैं, वहां पर बहुत बड़ा उतार चढ़ाव ना हो और वहां पे लूट खसूट की जाए, ये बहुत बड़ी साजिश की भी है। और 4 जून को मैं बताऊं, 4 जून को ये सारी की सारी चीजों का भंडाफोड़ हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जो ध्यान लगाए पड़े, ध्यान तो उनका इधर ही है, लेकिन ध्यान उधर है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला है। एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी हुए आप लोगों के यहाँ कांग्रेस से 2017 में, उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जनता ने नकार दिए। देखिए, आपको लगता है कि तीसरी बार जनता स्वीकार करेगी स्वाति जी, वो समय और था जी, और उसमें निश्चित तौर से हम लोग को असफलता मिली थी। लेकिन ये 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव देश बचाने का है, नौजवानों के भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र कैसे बचे उसका चुनाव है। और हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं, इनको भी पता है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर लोकतंत्र नहीं रह गया है। आप सोचो, एक से एक नेता जो है बीजेपी के किनारे कर दिए गए हैं। अभी बीजेपी के अंदर खुद उठा पटक है कि अगर प्रधानमंत्री इनकेस, अगर बीजेपी जो दिखा रही है एग्जिट पोल, अगर इनकेस कुछ होता है तो पता नहीं योगी जी जाएंगे, किसका टिकट कटेगा, किसका क्या होगा, किसका विकेट गिरेगा, कुछ सब लोग एक अनिश्चितता का माहौल है। और 2 व्यक्तियों के ऊपर केवल बीजेपी टिकी हुई है और इस बात को बीजेपी के अंदर खाने भी लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि बीजेपी जो है 200 का आंकड़ा पार नहीं करने जा रही है। अब 4 जून तक आप इंतजार कर लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है हमारा चैनल। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर योगी जी की सरकार है, आज भी मोदी लहर या योगी लहर, कुछ भी कह लीजिए, अगर कायम है, तो ये तो आप लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। वजूद को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोदी लहर की बात आपने कही, मुझे आप बताओ कि एक मनोवैज्ञानिक है कि जो जितना डरता है वो उतना झूठ बोलता है, उतना गारंटी देने की बात करता है। आप प्रधानमंत्री क्या किया, आम जनमानस की, आम जनता का प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं रहा। और आज आपने पूरे चुनाव में देखा होगा, प्रधानमंत्री जी की भाषा में वजन नहीं रहा। क्या क्या बातें बोलते थे, मंगलसूत्र से लेके, मछली से, मीट से लेकर के, मुजरा से लेके। बताओ, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। और कम से कम आम जनता ने जब इनकी भाषण को सुना है, मैं बता दूं कम से कम 10% तो इनकी भाषा को सुन करके लोगों ने इनसे बाइकाट किया है। और बता दूं, अगर मोदी जी जा भी रहे तो मोदी जी के 10 साल के काले कारनामे, जो आम जनता विरोधी जो उनके फैसले थे, चाहे वो GST हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे आपने देखा जो नौजवानों को रोजगार न देना हो, सारी सरकारी नौकरियां खत्म करना हो, तो ये मोदी जी के खुद कारनामे, जो लहर वहर कुछ नहीं है मैडम। अब ये जान लीजिए, गांव-गांव में हर आदमी डरा हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लगा रखा है, ना जाने किस घड़ी जिंदगी शाम हो जाए, हर आदमी डरा हुआ है। कोई ऐसा परिवार नहीं गांव में चले जाओ, महिलाओं में आयाम चर्चा है। और आप देखिए, आज हालत यह है कि
जो बीजेपी है, बड़ी बड़ी कंपनियों चंदा खा ली, कोविशील्ड कंपनी चंदा खा लिया। आप सोचो, जहां पे आपदा में भी अवसर प्राप्त करते हैं ये लोग। आपने कहा ना, प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं प्रधानमंत्री जी, तो अवसर क्या ढूंढते हैं? वो चंदा खाने वाला अवसर ढूंढते हैं वो। तो बहुत सारी चीजें हैं, जनता ने इनको नकारा है। आपको 4 जून तक का इंतजार करिए। एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, जैसा कि आपने हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा।